They do not need. बोलो। So वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट मीट, वो लगे रहते हैं। क्या होते हैं? नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीट, वो दे आर इंटरसेक्ट। पैरेलल, दे डोंट इंटरसेक्ट। हाँ, दे डोंट इंटरसेक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने कहा पॉसिबल था नहीं। कि अगर मान लो कि ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और एक ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, और अगर मैं इनका इस वाले पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जिस जिस पे हमारे पास इंटरसेक्शन होगा, सो द टेंजेंट विल बी लाइक दिस। बोलो, ठीक है। एंड सपोज इफ आई एम ड्राइंग अ टेंजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन एट द सेम पॉइंट, ठीक है, सो टेंजेंट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? Tangent at any curve is representing what? डायरेक्शन, टू डायरेक्शन मिल सकती है इसके। Exactly. तो याद रखना है कि हमारे पास जो डायरेक्शन होता है वो बेसिकली हमारे पास tangent to any curve is responsible for the direction. Tangent to any curve is responsible for the direction. And if I am saying that there is a point of intersection at A, okay, so at A, at two electric field lines, two electric field lines having same direction at a time, having having different direction at a time, different direction at a time. So is it possible that at a time there are two different direction is possible at point possible? Okay, अगर एक ही मैंने तुमको ये भी समझाया था, सपोज यू हैव टू गो Delhi and Kolkata simultaneously. Is it possible? Either you can go Delhi or you can go Kolkata. Yes or no? यस। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो सर डायरेक्शन है वो डायरेक्शन दो एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पास सबसे पहला चीज तो यही हो जाता है। यहाँ तो कोई परेशानी है तो बताइए सर, बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्जेस फ्रॉम, टेल मी। पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो Exactly. Electric field lines emerges from electric field lines emerges from positive to negative. Any doubt so far? ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है? क्लोज्ड आता है। कैसा आता है सर? क्लोज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमारे पास होते हैं कुछ कुछ। ठीक है, कैसा होगा बताओ तो? अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव डाल रहा हूं सपोज, एंड इफ दिस इज योर नेगेटिव, ठीक है, तो हमारे पास किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे बताओ? ये ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा क्लोज्ड, ऐसा हो सकता है लाइक दिस, ऐसा हो सकता है। अंडरस्टूड? लेकिन अगर हमारे पास सेम चार्जेस होंगे, ये तो ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस हो गए ना, अगर हमारे पास सेम नेचर ऑफ चार्जेस होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, बताओ क्या होगा सर? एक बार फिर से बोलना, आवाज अटक। मैं ये कह रहा हूं, व्हाट इज the electric field lines or what is the diagram of electric field lines when the when there is opposite nature of charges? जब उसके पास opposite nature होगा तो कैसा होगा? आवाज नहीं आ रही है? आ रहा है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस होता है कैसा होगा? सॉरी, ऑपोजिट नेचर बोल रहा हूँ यार, बार बार सेम नेचर है ना, यहाँ तो ऑपोजिट नेचर है ही। सेम नेचर ऑफ चार्जेस सर,
तो अगर एक हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, और दूसरा भी हमारे पास क्या है सर, पॉजिटिव है, ठीक है, एक ऐसा कोई कभी भी एक क्लोज लूप फॉर्म करेगा ही नहीं, देयर विल बी अ ओपन लूप, हाँ वो ठीक है, आपने ऐसा लूप होगा। डायग्राम बता के बताया। एग्जैक्टली तो अगर मान लो ये सेम नेचर ऑफ चार्जेस है, तो यहाँ पे हमारे पास बीच में क्या होगा, एक न्यूट्रल पोजीशन होगा सर, बीच में क्या होगा, एक न्यूट्रल पोजीशन होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ये ऐसा जाता हुआ तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा, बात समझ में आ रहा है, ये इस तरीके से ऐसा, यस। समझ गए, एकदम बीच तक तो पहुंच जाएगा, एकदम करीब पहुंच जाएगा, बट ये कभी भी मीट नहीं कर सकता, कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकता, इतना याद रखना है सर, इस तरीके से चल जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है, एक हमारा इस तरीके से चला जाएगा, एक हमारा इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है, एक इस तरीके से चला जाएगा, एक इस तरीके से चला जाएगा, कभी भी जिंदगी में क्लोज लूप फॉर्म कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास यहाँ, तो मैंने सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस भी डाले ना, लेकिन अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे 2q चार्ज रखा प्लस में ही, और यहाँ पे मैंने प्लस q चार्ज रखा, ठीक है, तब बताओ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होगा सर, अगर मेरे पास हाँ 2q चार्ज रहा और यहाँ पे प्लस q चार्ज रहा, बताओ। तो वो जो ब्लू लाइन आपने बनाया वो थोड़ा 2Q वाले की तरफ शिफ्ट होता है। 2q वाले की तरफ शिफ्ट होगा या q वाले की तरफ शिफ्ट होगा, शॉर्ट मीन्स ऑफ वेरिएंस। बताओ। शायद Q के तरफ, क्योंकि 2Q वो ज्यादा रिपेल करेगा। एग्जैक्टली क्योंकि सर हमारे पास, हमें पता है कि दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या है सर, डिस्टेंस हमारे पास दोनों के बीच में हमने क्या रखा है, आर ही रखा है सर, दोनों के बीच में कांस्टेंट है, ये तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैंने चेंज किया सर, मैंने ये जो डिस्टेंस था, ये जो मेरे पास आर डिस्टेंस था दोनों के बीच में, मैंने यही सेम डिस्टेंस यहां भी रखा, ठीक है, बट एक पे मैंने चार्ज बढ़ा दिया और एक पे मैंने चार्ज घटा दिया, तो जी तुम्हारा ब्लू लाइन है ना, वो क्या करेगा सर, शिफ्ट करना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि सर जो 2q चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड क्यू चार्ज, ठीक है, तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, अगेन इसको टच करने की कोशिश करेगा, इसको टच करने की कोशिश करेगा, बट ये कोशिश में नाकाम हो जाएगा, इज दैट क्लियर, ये क्या होगा सर, ये इस तरीके से यस। जाएगा, ऐसा एकदम ऊपर की तरफ जाएगा सर, ठीक है, बट ये कभी टच नहीं कर पाएगा, ये इस तरीके से जाएगा ऐसा, समझ रहे हो, और ये हमारे पास इस यस। तरीके से, ये हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा सर, ऊपर की तरफ, ये भी हमारे पास ऊपर की तरफ, और ये भी हमारे पास ऊपर की तरफ, याद रखना इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, डाला हुआ है, यहाँ तक कहानी क्लियर है सर, यस सर। और सेम चीज तुम्हारा नेगेटिव में भी होगा, मैं नेगेटिव में नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस प्लस रखना है, माइनस हाँ माइनस भी हाँ। रखना है, सेम चीज आएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट है सर, नहीं सर। चलिए, अब एक और चीज याद रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई लाइन चार्जेस होगा, लाइन चार्जेस कहने का क्या मतलब है, हमारे पास जो फील्ड लाइंस होंगे वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज, याद रखना, मैं बात कर रहा हूं इसकी फील्ड लाइंस जो होंगे ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, इस तरह का अगर कुछ होगा तो हमारे पास क्या होगा सर, तो याद रखिएगा पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये पॉजिटिव है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव प्लेट चार्ज है, ठीक है, ये इस यस। तरीके से रहा, ऐसा, ठीक है, अब यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, आपको पता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से हमारे पास जब भी कोई प्लस चार्ज रहता है तो उससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है सर, दूर जाता है, दूर जाता है, बताइए, जाएगा दूर,
हम्म, ये हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। इधर हो गया, और एक हमारे पास इस तरीके से जाएगा। अगर यही माइनस रहता तो कैसे होता, बोलो। क्रॉस नहीं करेगा, इतना याद रखना, ठीक है ना। वो मैंने बना दिया है, बट क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। बोलिए सर। अगर माइनस रहा तो कैसा जाएगा, जो बाहर की तरफ जाएगा वो सर अंदर जाएगा। वो अंदर की तरफ आ जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है सर, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए। और आपको सर इंडिविजुअल अगर चार्जेस हमारे पास रहेगा तो भी आप देख लीजिए सर। इंडिविजुअल चार्जेस के केस में अगर कोई पॉइंट चार्ज रहा तो ऑब्वियस बात है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएंगे सर, बाहर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से। ये हमारे पास इस तरीके से जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी इस तरीके से जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे भी हमारे पास इस तरीके से जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है। तो ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इस तरीके से होगा। ये अगर नेगेटिव है, ये कहाँ जाएगा सर, इस इधर की तरफ। ये कहाँ जाएगा सर, इधर की तरफ। और ये कहाँ जाएगा सर, इधर की तरफ। और ऐसा हमारे पास इधर की तरफ। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, बताइए। क्लियर है। चलिए, तो आपको मैंने फील्ड लाइंस बता दिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के कारण। फील्ड लाइंस मैंने बता दिए सर, इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस अगर रहेगा तो क्या होगा। ठीक है। इसको आप कह सकते हैं सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। ये जो मैंने बनाया ना, इसको आप कह सकते हैं इस वाले केस में सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है हमारे पास। सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर टाइप। यस सर। तो सिलेंड्रिकली हमारे पास ये क्या है सर, सिमेट्रिक है। अगर एक वर्ड में अगर इसको हमें डिफाइन करना हो तो। ठीक है। फील्ड लाइंस जो है इक्वल टू इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस के बारे में बता दिया मैंने। प्लस प्लस में होगा, माइनस माइनस में होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट अगर होगा तो क्या होगा, नेगेटिव प्लेट अगर होगा तो क्या होगा। ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, जहां पे डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा, क्या वहां पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या फिर वीक फील्ड होगा। क्या सर एक बार फिर से? मैं इस तरीके से ले रहा हूं ऐसा, हम्म, इस तरीके से। ठीक है। और मैंने दो सरफेस रखे सर। एक सरफेस मैंने बनाया इस तरीके से। एक हमने पी सरफेस बनाया जिससे हमारे पास ये फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। ठीक है। और एक हमने बनाया सर क्यू सरफेस। ठीक है। अब दोनों सरफेसेज में से सबसे ज्यादा बताइए कि हमारे पास किससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा। ये हमारे पास पी सर है। पहले पी से। पी और से। जिससे जितना ज्यादा पास करेगा, जिससे जितना ज्यादा पास करेगा, उस पे उतना ही हमारे पास क्या होगा, मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। ठीक है। सो याद रखिएगा, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस and their strength. Okay, relation between electric field strength, electric field strength, strength, and and density of lines of forces, density of lines of forces. ठीक है। तो याद रखना है कि हमारे पास ये क्या कैसा रिलेशन होता है, मैं ही लिख देता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है सर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू विच सर्फेसेस, तो इसका ज्यादा होगा सर, बताइए। यहाँ तक कहानी क्लियर है। बोलो। सर क्लियर। एक चीज तुम्हें पता होगा सर, सॉलिड एंगल के बारे में पता है तुम्हें, व्हाट इज सॉलिड एंगल। याद नहीं आ रहा है कुछ। याद नहीं आ रहा है तो क्या करें, नेक्स्ट क्लास के लिए रखें या फिर कंटिन्यू करें इसको। नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं सर, ट्यूसडे को। तो हाँ, ट्यूसडे कर लेते हैं। और वैसे तो आज फ्राइडे है यार, क्या बोलते हो, पीछे छोड़ दें।
वैसे भी 9:20 हो गया सर, आज थोड़ा और स्कूल का भी काम है, तो ट्यूसडे नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, बट प्लीज मेरे भाई, इफ यू वांट 90%, ठीक है, हाँ हो तुम यार, वीडियो ऑन करो थोड़ा सा। ओके हाँ, मैं ये कह रहा हूँ बड़े भाई की तरह कि भाई मेरे, कृपया करके मतलब इस पूरे साल तक रेगुलर रहना, ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स हाँ। में कंफर्म तुम्हारा 90 में ला दूंगा, कंफर्म है, ठीक है। क्योंकि आर्यन का देखो, आर्यन ने मेरे हिसाब से ज्वाइन किया था 28 जनवरी को, ठीक है, जो तुम्हारा आदित्य का भाई है। तो आर्यन ने ज्वाइन किया हम्म। 28 जनवरी को, सॉरी, और उसका मैंने खत्म किया था 20 फरवरी को, मैथ्स और फिजिक्स दोनों। उसने 85 से ऊपर ठोक दिए थे इतने कम टाइम में, और तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है भाई, ठीक है। मैं जितना बोलूंगा, जितना तुम्हें नोट्स दूंगा, जितने तुम्हें क्वेश्चन करने कहूंगा, बस कर लेना, ठीक है। थोड़ा मोर और लेस ऊपर नीचे होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट रेगुलर रहोगे। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हें बाद में पढ़ने की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं क्लास नहीं करवा दूंगा, ठीक है। बस रेगुलर रहना, और कुछ मत करना, समझ गए। हाँ सर। चलो, और इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं पहले ही बता दूं, कुछ के अगर तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड, अगर सिलेबस से रिलेटेड, अगर कुछ जेई का रहा, कुछ नीट का रहा, तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं ना, हल्के हल्के, जैसे अभी मैंने बताया यूनिट हाँ डिटर्मिनेशन वाला इजी क्वेश्चन, हाँ हाँ। समझ गए। तो उस तरह के क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो एक आध में डाल दूंगा जो कंसेप्चुअली तुम्हारा स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो अगर पेपर हार्ड भी आता है तो यू कैन गेट इट, ठीक है। ओके सर। चलो, ठीक है ओके विनायक, सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड आई होप नाइट। सर समझ में आया होगा। हाँ सर, आ गया समझ। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।